नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्य में। आज हम जानेंगे भगवान परशुराम के जीवन तथा उनके सामर्थ्य से जुड़ी रोचक कथाओं के बारे में। इन्हीं प्रकार की रोचक कथाओं को जानने तथा इन्हें मनोरंजक रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हिंदू समाज और सनातन धर्म परंपरा में भगवान परशुराम का बहुत अधिक महत्व है। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगु वंश के ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। वह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार थे तथा महादेव के परम भक्त थे। परशुराम जी के नाम से भी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। जन्म के उपरांत उनका नाम राम था, किंतु जब उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, तब महादेव से उन्हें एक विशेष परशु प्राप्त हुआ। परशु एक कुल्हाड़ी के आकार का प्रसिद्ध अस्त्र है। वह सदैव उस परशु को धारण किए रहते थे। इसी कारण उनका नाम परशुराम हो गया और वह परशुराम के नाम से जाने जाने लगे। उनको जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहा जाता था। परशुराम जी का जन्म त्रेता युग की वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अप्रैल माह की 23 तारीख में हुआ था। उनके जन्म दिवस के दिन हिंदू धर्म के लोग व्रत रखते हैं। भगवान परशुराम को शास्त्रों की शिक्षा अपने दादा ऋचिक से प्राप्त हुई। उन्होंने शस्त्र विद्या ऋषि विश्वामित्र और महादेव शंकर से सीखी। इन्हीं कारणों से वे अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान बने। भगवान परशुराम के जीवन से जुड़े बहुत से प्रसंग सनातन धर्म में प्रचलित हैं। आइए उन प्रसंगों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। प्रथम प्रसंग परशुराम जी द्वारा अपनी माता के वध का प्रसंग है। आइए जानते हैं इस प्रसंग के बारे में। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन सभी वन में फल लेने गए और उनकी मां रेणुका यज्ञ के लिए कलश लेकर नदी में जल भरने गई थी। नदी के पास गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। वह दृश्य देखकर रेणुका गंधर्व पर मुग्ध हो गई और उनको जल लाने में विलंब हो गया और ऋषि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया। जब वह घर पहुंची तब ऋषि जमदग्नि बहुत क्रोधित थे। उन्होंने क्रोध में आकर अपने चारों बेटों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने का आदेश दिया, किंतु उन चारों में से कोई भी इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ। तब क्रोधित होकर जमदग्नि ने उन चारों को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया, किंतु परशुराम यह समझ रहे थे कि उनके पिता उन सभी की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे ही ऋषि ने परशुराम को आदेश दिया तो उन्होंने तुरंत अपनी माता का सिर काटकर उनका वध कर दिया। इस बात पर उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से कोई भी वरदान मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने अपने पिता से 4 वरदान मांगे। पहला यह कि उनकी माता पुनर्जीवित हो जाएं। दूसरा यह कि उनकी माता अपने मरने की स्मृति को भूल जाएं। तीसरा यह कि उनके सभी भाई चेतना युक्त हो जाएं अर्थात ठीक हो जाएं। और चौथा वरदान उन्होंने यह मांगा कि वह परमायु हो जाएं अर्थात अमर हो जाएं। उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने उन्हें यह चारों वर प्रदान किए। दूसरा प्रसंग कामधेनु गाय के लिए हुए संघर्ष और उनके पिता के वध के बारे में है, जिस कारण भगवान परशुराम ने युद्ध किया और क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया। भगवान परशुराम के समय में हैह वंश के राजाओं का आतंक और अत्याचार था। भार्गव वंश जिस वंश के परशुराम थे तथा हैह वंश में पुरानी दुश्मनी थी। हैह वंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रम के ऋषियों को सताया करता था। एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय को जबरन लेकर चला गया था। वह कामधेनु गाय को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। तब यह बात सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हुए और गुस्से से उसके पीछे दौड़े। वह अपने नगर में प्रवेश करने ही वाला था कि उससे पहले परशुराम उस तक पहुंच गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने देखा कि परशुराम हाथों में धनुष बाण लिए उसकी सेना पर झपट रहे हैं। भगवान परशुराम ने उसकी पूरी सेना को परास्त कर दिया। यह देखकर सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम जी से युद्ध करने आया, किंतु परशुराम जी ने उसका भी वध कर दिया और वह कामधेनु गाय को लेकर अपने आश्रम की ओर लौट गए। इसके बाद प्रतिशोध की भावना लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी की गैर हाजिरी में उनके पिता का वध कर दिया। पिता की मृत्यु के शोक में
परशुराम जी की माता ने उनकी चिता अग्नि में खुद के प्राण त्याग दिए। इस बात से परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने क्षत्रिय वंश का नाश करने की शपथ ले ली। उन्होंने 21 बार समूचे क्षत्रिय वंश का नाश किया। अंत में उन्होंने अपने पिता की आकाशवाणी सुनकर क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़ दिया और तपस्या में ध्यान लगाया। तीसरा प्रसंग परशुराम जी का महाभारत से संबंध तथा उनके शिष्यों का है। महाभारत एक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है जिसमें धर्म, कर्म और युद्ध से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं। इसमें परशुराम जी का एक महत्वपूर्ण भाग मौजूद है। परशुराम भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु भी थे। भीष्म पितामह भगवान परशुराम के ही शिष्य थे। भीष्म से अनजाने में एक भूल हो गई थी। उन्होंने काशी राज की तीनों बेटियों का उनके स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, जिनमें से एक बेटी अंबा थी जिसे साल्वा नाम के राजा से प्रेम था। जब भीष्म को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, किंतु भीष्म की इस हरकत के कारण राजा शाल्वा ने अंबा से विवाह करने से मना कर दिया। इस बात से दुखी होकर और भीष्म से बदला लेने के लिए अंबा ने जाकर परशुराम जी से मदद मांगी। जब परशुराम को यह पता चला कि उनके शिष्य ने एक नारी का अपमान किया है तो परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध चलता रहा। परशुराम महाबलशाली थे और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस कारण यह युद्ध चलता जा रहा था और धरती का नाश हो रहा था। इस नाश को देखते हुए भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने इस युद्ध को रोकने का आदेश दिया, जिसका पालन करते हुए दोनों महावीरों ने युद्ध को रोक दिया। महाभारत का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग परशुराम और कर्ण का है। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे। उन्होंने कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई थी, साथ ही ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया था। परशुराम को कर्ण से बहुत लगाव था, किंतु कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण है। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। जब परशुराम जी को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है तब वह कर्ण से बहुत ही क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि जरूरत पड़ने पर वह अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे। इसी कारण महाभारत के महान युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से लड़ रहे थे तब वह अपनी सारी विद्या भूल गए और वीर गति को प्राप्त हुए। चौथा प्रसंग रामायण से संबंधित है। जब शिव धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम वहां पहुंचते हैं। राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर हो रहा था और श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। तब शिव धनुष के टूटने की खबर पाते ही परशुराम वहां आ जाते हैं। शिव धनुष टूटने के कारण वह बहुत ही क्रोधित होते हैं। वह सभा में आकर सभी को ललकारते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। जब उन्हें पता चलता है कि यह धनुष राम ने तोड़ा है तब वह उन पर भी भड़क जाते हैं। परशुराम जी का क्रोध देख लक्ष्मण भी बीच में आते हैं और परशुराम जी से वाद विवाद करते हैं, किंतु लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर परशुराम उनसे युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें ललकारते हैं, किंतु राम वहां पर पूरी परिस्थिति को संभाल लेते हैं और वह परशुराम जी से क्षमा मांगते हैं और उनसे शांत होने का आग्रह करते हैं। श्री राम की विनम्रता को देखकर परशुराम जी शांत हो जाते हैं। अंततः परशुराम जी को राम के अंदर भगवान विष्णु का रूप दिखाई देता है। तब वह समझ जाते हैं कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब परशुराम जी श्री राम को प्रणाम करते हैं और सभा से प्रस्थान करते हैं। आज की वीडियो में परशुराम कथा से बस इतना ही। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और पौराणिक कथाओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।